घूस ली गई इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। पहला, जिसको हम कहते हैं चंदा दो और धंधा लो, यानी पहले आपको ठेका मिल गया, उसके तुरंत बाद या उसके जल्दी ही आपने इलेक्टोरल बॉन्ड उस पार्टी को दे दिए जिस पार्टी की सरकार ने आपको ठेका दिया। चंदा दो, धंधा लो, ठेका दो, रिश्वत दो में 1751 करोड़ के बॉन्ड दिए गए उन कंपनियों को जिनको भाजपा की सरकारों ने ठेके दिए, जिनके ऊपर ईडी, आईटी या सीबीआई ने रेड करे और उन्होंने चंदा दिया। 2471 करोड़ का चंदा इन 41 ग्रुप्स ने दिया, जिनके ऊपर सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स के रेड हुए। और ये चंदा देने के बाद उस रेड का क्या हुआ, कोई फॉलो अप किया गया कि नहीं किया गया? उनको छोड़ दिया गया। और अगर छोड़ दिया गया, जैसे कि नितिन ने बताया, वो जो फ्यूचर गेमिंग जिसने सबसे बड़ा चंदा दिया है, उनके बारे में तो सीएजी ने बता दिया था कि इन्होंने कई राज्यों को लूटा। अब उनके ऊपर ईडी ने 2023 में रेड करी। 2021 में, 2023 में इनकम टैक्स और ईडी की रेड होती है और उन्होंने भाजपा को तुरंत 60 करोड़ का उस समय चंदा दे दिया। टोटल तो भाजपा को उन्होंने कई 100 करोड़ का चंदा दिया था। और उसके बाद अगर ये आप लोगों के छानबीन का काम है कि उसके बाद अगर ईडी और आईटी का एक्शन रुक गया, तो आप समझ लीजिए कि जनता का कितना नुकसान हुआ है। यानी कि हजारों करोड़ वो लूट रहे थे, उन्होंने उसके बाद कुछ 100 करोड़ का चंदा भाजपा को दे दिया और फिर ईडी, आईटी का एक्शन सब खत्म हो गया। तो यानी देश को, जनता को, पब्लिक एक्सचेकर को कितने हजार करोड़ का नुकसान हुआ उसके वजह से। मतलब ये वसूली का जो धंधा चल रहा था, इसमें पैसे तो 2500 करोड़ मिले भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, लेकिन इसमें कितने पैसे छोड़े गए जो जनता के पैसे थे, जो जनता के लिए वसूल होने चाहिए थे, उसका 5%, 2% लेकर बाकी पैसा छोड़ दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, हम लोगों ने शुरू में जब बहस करी थी इस केस में, तो हम लोगों ने 3 ग्राउंड बोले थे। एक तो ये बोला था कि जनता के सूचना के अधिकार का ये हनन है, इस तरह के गुप्त बॉन्ड होना। दूसरा हमने बोला था कि ये करप्शन को, किकबैक्स को प्रमोट करेगा। और यही बात निकली, यही बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोली और अब खुलासा होने के बाद यही बात निकल कर आ रही है कि करीब करीब आधा या उससे ज्यादा, आधे से ज्यादा पैसा जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला है वो घूस के तौर पर मिला है। घूस आप ले सकते हैं ईडी का डर दिखा के, आईटी, सीबीआई का डर दिखा के, या घूस आप ले सकते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट देकर, कोई पॉलिसी बदलकर। जैसे एक कंपनी के बारे में निकला था कि उनके फेवर में पॉलिसी बदल दी गई और उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए गए। तो ये तो देखिए, ये तो एक जांच का विषय है कि इस सब की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये इस आजाद भारत का सबसे बड़ा करप्शन स्कैम उजागर हुआ है और इसमें बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। और जो भी लोग इन्वॉल्व थे इसमें, कई तरह के ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व थे, वो कंपनियां इन्वॉल्व थी जिन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड दिए और जिनको ठेके मिले या जिनके ऊपर से ईडी का हाथ खींच लिया गया, ईडी, आईटी, सीबीआई का। उसमें कौन अधिकारी इन्वॉल्व थे, उसके बाद ईडी, आईटी और सीबीआई के लोग
जो लोग इसमें शरीक हो गए इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में कि इनका इस्तेमाल करके हफ्ता वसूला जाए, मतलब ये पैसा वसूला जाए, तो वो कौन थे और सरकार और भाजपा के कौन लोग थे जो इस पूरे ये ट्राइपार्टाइट कॉन्स्पिरेसी हुई। और अगर ठेका देने की तो उसमें सरकार के और भाजपा के कौन लोग थे और इन कंपनियों के कौन लोग थे जो उस कॉन्स्पिरेसी में, कि मतलब चंदा दो और ठेका लो वाली कॉन्स्पिरेसी में, जो कि सीधा सीधा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में करप्शन होता है। तो ये चीज बाहर आनी चाहिए, इस पर पूरी तहकीकात होनी चाहिए। सवाल यह है कि तहकीकात करेगा कौन? जब इन एजेंसियों की ही तहकीकात होनी है तो कौन तहकीकात करेगा? ऑब्वियसली कोई इंडिपेंडेंट एसआईटी का गठन होना पड़ेगा अगर इसकी ईमानदारी से तहकीकात होनी है। लेकिन अभी तो आप लोगों को, आपकी सबकी ड्यूटी है कि इसकी पूरी छानबीन करिए कि भाई इन लोगों ने कब पैसा दिया, कब इनके ऊपर ईडी की रेड हुई, आईटी की रेड हुई, कब हाथ खींच लिया गया, उसके बाद कुछ हुआ कि नहीं हुआ। अभी तो हम यही बता सकते हैं कि भाई बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर ईडी आईटी का एक्शन हुआ, उन्होंने चंदा दे दिया, उसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ ये आप लोग पता लगा सकते हैं। तो लास्ट बात, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर दिया था 2019 में, और इसीलिए उन्होंने बोला है कि वो जो इंटरिम ऑर्डर की डेट थी 12 अप्रैल 2019, उसके बाद का ही डेटा उन्होंने ऑर्डर किया है देने के लिए। लेकिन उसके पहले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों, इलेक्शन कमीशन को बोला था कि तुम पार्टी से पूछो कि उनको अभी तक जो बॉन्ड मिले हैं वो किसने दिए हैं, वो उनसे पूछो। इलेक्शन कमीशन ने पूछा, और बड़ी अजीब बात है कि छोटी छोटी पार्टियों ने तो बता दिया कि हमको किसने दिए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी, इन लोगों ने नहीं बताया कि किसने दिए हैं। और एक पार्टी ने तो, जेडीयू ने तो ये कह दिया कि हमारे यहाँ कोई दरवाजे के नीचे छोड़ गया था। भाजपा वगैरह ने बोल दिया कि भाई हमको पता नहीं, हम कोई रिकॉर्ड नहीं रखते। अरे आप 8,000 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा ले लेते हैं और आप कहते हैं हम कोई रिकॉर्ड नहीं रखते, हमको नहीं पता कौन दे गया। कमाल की बात है। तो कायदे से इन पार्टियों को भी ये सारा पूरा डेटा कायदे से बाहर आना चाहिए 2019 के पहले का।